जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको मनसा माता व्रत कथा सुना रही हूँ। मनसा माता की इस व्रत कथा को 16 सोमवार के व्रत कथा के नाम से भी जाना जाता है। यही तो मनसा माता व्रत कथा है और यही 16 सोमवार व्रत कथा है। तो आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से इस कथा को सुनिए। बोलिए भोलेनाथ भगवान ने की जय, पार्वती मैया की जय। मनसा माता व्रत कथा या 16 सोमवार व्रत कथा श्रावण मास के प्रथम सोमवार से शुरू की जाती है या फिर चतुर्थी तिथि के दिन से शुरू की जाती है। सावन का महीना सभी मनोकामनाओं का इच्छित फल प्रदान करने वाला है। सावन मास के सभी सोमवार के दिन यह व्रत किया जाता है। सावन माह के प्रत्येक दिन को शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो प्रतिदिन पूजा अर्चना न कर सके तो उन्हें सोमवार के दिन अवश्य पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा में भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती तथा नंदीश्वर भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब हम मनसा माता के व्रत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। श्रावण मास में चौथ के दिन या श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन मनसा माता का व्रत शुरू किया जाता है। कुंवारी कन्याओं से 2.5 गज कच्चा सूत कटवाया जाता है। उस सूत यानी धागे को रंगने के लिए गेरू रंग को काम में लिया जाता है। 4 गांठें लगाई जाती है। 1 सुपारी, चावल, कुमकुम, बिल्वपत्र, पुष्प, दही, दूध, शहद, घी, शक्कर इत्यादि सामग्री कथा के लिए श्रद्धा अनुसार रखनी चाहिए और इस सामग्री के साथ हमें प्रसाद भी रखना चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन मनसा माता के व्रत का उद्यापन किया जाता है। अगर किसी कारणवश या सूतक हो जाता है तो हमें उद्यापन के दौरान कथा स्वयं सुननी चाहिए और कच्चा सूत का धागा दूसरी जगह या मंदिर में रखवा दिया जाए। हर सोमवार को धागे की पूजा शिवजी के मंदिर में जाकर करनी चाहिए। कथा और पूजा वहीं करनी चाहिए। उद्यापन के लिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ इन सभी वस्तुओं को मिलाकर चूरमा बनाना है। फिर उस बने हुए चूरमे के 4 भाग करने हैं। 4 में से 1 भाग भगवान भोलेनाथ यानी शिव जी को चढ़ाते हैं, 1 भाग पंडित जी को देते हैं, 1 भाग गौ माता को देते हैं तथा चौथा भाग स्वयं उसमें से जितना खा सकते हैं उतना खा लेवें तथा बाकी बचा हुआ दान में दे देवें। अपने स्वयं के घर में बचा हुआ प्रसाद नहीं रखना चाहिए। अब हम मनसा माता की व्रत की कथा शुरू करते हैं यानी 16 सोमवार व्रत की कथा शुरू करते हैं। बोले श्री भोलेनाथ भगवान ने की जय, पार्वती मैया की जय। यह कथा शंकर जी और पार्वती जी की है। एक बार की बात है कि घने घने जंगल में वृक्ष, पीपल के पेड़ और बिल्व पत्रों का पेड़ शिप्रा नदी के पास भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया बैठे थे। पार्वती जी ने कहा कि स्वामी, हम कब से ऐसे ही बैठे हैं, क्यों नहीं हम दोनों चौपड़ पासा खेलते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं नहीं देवी, हम चौपड़ पासा नहीं खेलेंगे। चौपड़ पासा में तो बहुत सारी ठगी ठोरी होती है, यानी कि झूठ फरेब होता है। हमारा न्याय कौन करेगा। तीसरा आदमी कोई अपने पास हो तो वो हमारा न्याय कर सकता है। बाकी हम दोनों में से हम जीतने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे। आप कहोगे मैं जीत गई, मैं कहूँगा मैं जीत गया, तो हमारा न्याय करने के लिए कोई चाहिए। बाकी तो इस तरह की झूठ फरेब में हमारे बीच में झगड़ा हो जाएगा।
ऐसा सुनते ही माता पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतार कर एक पुतला बनाया। भगवान भोलेनाथ ने उस पुतले में जान डाल दी। फिर भगवान भोलेनाथ ने उस पुतले यानी उस तीसरे व्यक्ति से कहा कि हम चौपड़ पासा खेलते हैं और तुम हमारा सच्चा सच्चा न्याय करना, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। उस तीसरे व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाया। फिर भगवान भोलेनाथ ने पासा चलाया। तब उसने कहा, भोलेनाथ जी जीते और पार्वती जी हारे। जब पार्वती जी ने पासा चलाया तब उसने कहा कि पार्वती जी जीते और भोलेनाथ जी हारे। तब भोलेनाथ भगवान ने उस तीसरे व्यक्ति की तरफ टेढ़ी भौहें करके देखा तो वह मन में थोड़ा सा घबरा गया था। भोलेनाथ ने तीसरी बार पासा चलाया तब उसने सोचा कि अगर मैं कह दूंगा कि भोलेनाथ जी हार गए तो ये तीसरे नेत्र से मुझे जला देंगे और पार्वती जी तो छोटा सा श्राप देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे। भोलेनाथ तो मुझे भस्म ही कर डालेंगे। इस कारण डरते डरते उसने कहा कि भोलेनाथ जी जीते और पार्वती जी हारे। ऐसा सुनते ही पार्वती मैया क्रोध के आवेश में आकर श्राप दे देती है और कहती है कि जा, तू कोढ़ी हो जा, तेरे शरीर पर कुष्ठ रोग हो जाए और तू रोते और भटकते हुए फिरते रहना। ऐसा सुनते ही पार्वती जी का तुरंत श्राप लग गया और वह श्राप के कारण वहां से उठकर जंगल में निकल गया। एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। वहीं पर पास में उपवन में ब्रह्मा जी की इंद्रियां, स्वर्ग की स्त्रियां घने घने जंगल के अंदर मनसा माता का व्रत पूजन कर रही थी। वह व्यक्ति वहां पर देखता है कि वहां पर बड़े बड़े पीपल, बिल्व पत्रों का पेड़ लगा हुआ है। वहीं पर भोलेनाथ का मंदिर है। उनसे आकर उसने पूछा कि आप सब ये क्या कर रही हैं? तब उन्होंने बताया कि हम सभी मनसा माँ का व्रत पूजन कर रही हैं। तो उसने मन में सोचा कि क्यों न मैं भी मनसा माता का व्रत करूं, पूजन करूं, जिससे कि मैं श्राप से मुक्त हो जाऊं और मेरी देह, मेरी काया बिल्कुल कंचन सी हो जाए। किसी से चावल, किसी से सुपारी लेकर और 2.5 पूणी सूत कुंवारी कन्या से कटवाकर व्रत शुरू कर दिया। श्रावण मास का पहला सोमवार या पहली चौथ के दिन पहला व्रत शुरू किया और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी को उद्यापन किया जाता है। 1.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी और 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बना लेते हैं। इनके 4 भाग करते हैं। एक भाग भगवान भोलेनाथ का, दूसरा भाग पंडित जी का, तीसरा भाग गौ माता का तथा चौथा भाग स्वयं का। ऊपर जो विधि बताई थी उस विधि के अनुसार कार्य करना है। उधर पार्वती जी सोचती है कि पुत्र की बहुत याद आने लग गई है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के मेल से उसको प्रकट किया था, तो वह तो उनका पुत्र ही था। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मनसा माता का व्रत करो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिल जाएगा और ऊपर जैसी विधि लिखी हुई है उसी विधि के अनुसार व्रत करना। पार्वती जी ने ऊपर लिखी विधि के अनुसार 4 साल तक ऐसे ही व्रत किया था और 4 साल पूरे होने के बाद जब उनका पुत्र अंगद वापिस अपने घर पर आ गया, तब पार्वती जी अपने पुत्र को देखकर जोर जोर से हंस पड़ी। तब पुत्र पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा कि पुत्र, आप पीछे क्यों हट गए? तब पुत्र ने कहा कि माता, मैं बिना बुलाए ही आ गया, इसलिए पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो तुम्हें बुलाने के लिए मनसा माता का व्रत किया है। माँ ने मेरा व्रत स्वीकार किया है, इसलिए तुम अपने घर पर फिर से आ गए हो। तुम्हें देखकर मैं हंस पड़ी, मुझे हंसी आ गई। तब पार्वती जी ने कहा कि तेरे मन में क्या है? उसने कहा, मेरे मन में है कि मुझे उज्जैन नगरी का राज्य मिल जाए। इतना कहकर वह वहां से रवाना हो गया। उज्जैन नगरी के राजा के पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री ही थी।
एक कन्या ही थी। संयोगवश उस राजा ने उस समय स्वयंवर रचाया था। स्वयंवर में देश विदेश के बहुत सारे राजा आए थे। अंगद भी वहां पर ब्राह्मण के रूप में स्वयंवर में चला गया। स्वयंवर के लिए राजा ने हथिनी की सूंड में माला देकर कहा कि राज्य भर में कहीं भी घूम आओ, लेकिन सुयोग्य वर की तलाश करो। हथिनी ने उस ब्राह्मण पुत्र यानी अंगद को देखते ही उसके पास में जाकर उसके गले में माला डाल दी। तब राजा ने कहा, इस हथिनी को क्या हो गया है? ये क्या मूर्खता कर रही है? ऐसा दृश्य देखकर वहां पर विराजमान सभी राजाओं को क्रोध आया और उस ब्राह्मण पुत्र यानी अंगद से ईर्ष्या होने लग गई। तब राजा के आदमियों ने उस ब्राह्मण को जंगल में छुड़वा दिया। फिर हथिनी को माला देकर राजा ने प्रार्थना की। राजा ने कहा, हे गजराज, इंद्र के राज्य में राज्य करने वाले गजराज, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पुत्री के लिए फिर से कोई सुयोग्य वर चुनो। हथिनी माला लेकर चारों तरफ घूमी और राज्यसभा में विराजमान किसी भी राजा को माला नहीं पहनाई और माला को लिए लिए राज्य में घूमते घूमते फिर से जंगल में निकल पड़ी। पंडित के पीछे पीछे जंगल में जाते जाते आखिर हथिनी को वह अंगद मिल ही गया और फिर से उसी के गले में माला डाल दी। तब राजा ने कहा कि मेरी पुत्री के भाग्य में यही वर लिखा हुआ है। भाग्य के बिना कुछ नहीं होता है। राजा ने मंत्रियों से बुलाकर कहा कि इसको आपके घर में ले जाओ और दुल्हा बनाकर बारात लेकर आओ, फिर हम इनका विवाह रचाते हैं। 4 राज्य का गांव राजा स्वयं रख लेता है, बाकी उज्जैन नगरी का राजा अपने जमाई को बना देता है। विवाह होने के बाद में अंगद की पत्नी ने पूछा कि आपके माता पिता कौन हैं? तब अंगद ने कहा कि मेरे माता पिता तो भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि वे तो देवलोक के स्वामी हैं, उनको कौन मानेगा? तब अंगद ने अपनी कथा सुनाई और अपनी पत्नी से कहा कि ऊपर लिखी हुई कथा के अनुसार मेरा निर्माण हुआ है। कथा सुनकर पत्नी ने कहा कि मैं भी मनसा माता का व्रत करूंगी। जैसे आपका जन्म हुआ वैसे ही बिना गर्भावस्था के मुझे भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तब उसने ऊपर लिखी विधि के अनुसार व्रत व उद्यापन किया। एक दिन जब वह सुबह सुबह दातुन कर रही थी, तब अपनी दासी से कहा कि जाओ जल का लोटा लेकर आओ। जब दासी लोटा लेने के लिए गई तो देखती है कि पालकी में एक छोटा सा नाजुक सा बच्चा पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने आकर रानी से कहा कि रानी साहिबा बधाई हो, बधाई हो। तब रानी ने कहा कि मेरे से क्या मजाक करती है और ऐसी मजाक करने की सुबह सुबह क्या सूझ रही है तुम्हें? तब दासी ने कहा कि महारानी जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, बच्चा पालकी में सो रहा है। रानी ने आकर देखा तो सचमुच ही बच्चा पालकी में सो रहा है और पैर का अंगूठा चूस रहा है। तब उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध की धार भी छोड़ दो। पुत्र को लेकर स्नान करवाया, वस्त्र पहनाकर सीने से लगाया तो स्तनों में से दूध की धार निकल आई। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ। तब एक दिन अपनी माताजी से पूछता है कि मेरे दादाजी और दादी जी कौन हैं? तब उसने कहा कि तेरे पिताजी का नाम अंगद है और पार्वती मैया और भगवान भोलेनाथ तेरे दादाजी और दादी जी हैं और वे तो देवलोक के स्वामी हैं। तब अंगद के पुत्र ने पूछा कि इनको धरती लोक पर कौन मानेगा? तब माँ ने अपनी कथा सुनाई। कथा सुनकर अंगद पुत्र ने भी ऊपर लिखी विधि के अनुसार व्रत किया और उद्यापन नहीं किया। 4 मास बीतने के बाद एक दिन बाहर देख रहा था तो स्वर्ग से एक विमान आया। विमान के अंदर एक सुंदर सी कन्या विराजमान थी।
उसके साथ उसका विवाह हो गया। जब यह जंगल में जाता है तो वहाँ के ग्वाले मनसा माता के व्रत का प्रसाद बांटते हैं। तब राजा को याद आता है कि मैंने मनसा माता का व्रत तो किया था, पर इसका उद्यापन नहीं किया था। राजा ने सिपाहियों से कहा कि ऊपर लिखी विधि के अनुसार 4.25 सेर आटा का चूरमा बनाकर लाओ। तब रानी ने सोचा कि 4.25 सेर आटा से क्या होगा, इतना सा चूरमा तो कम पड़ जाएगा। तब वह गाड़ी भरकर चूरमा भेज देती है। राजा को सपने में भगवान भोलेनाथ आकर कहते हैं कि रानी को देश निकाला दे दो। रानी वहां से रवाना हो जाती है। तब मंत्री मिलता है और पूछता है कि रानी साहिबा आप कहाँ जा रही हो। तब रानी कहती है कि राजा साहब ने आवेश में आकर मुझे देश निकाला दे दिया है। तब मंत्री कहता है कि आप मेरे घर पर चलो, 1-2 दिन में समझा लेंगे और राजा साहब का गुस्सा शांत हो जाएगा। मंत्री रानी को अपने घर लेकर जाते हैं, लेकिन मंत्री के साथ भी बहुत बुरी बीती। उस रानी के कोप के प्रभाव से, उस रानी के बुरे दिनों के प्रभाव से मंत्री अंधा हो जाता है और उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। तब मंत्री हाथ जोड़कर कहता है कि हे रानी साहिबा, आप यहाँ से चली जाओ। इतना सुनते ही वह वहाँ से रवाना हो जाती है। तो दीवान भी उससे अपने घर चलने के लिए आग्रह करता है। आग्रह सुनकर वह दीवान के घर चली जाती है और दीवान के घर ही ऐसा ही होता है जैसा कि मंत्री के घर पर हुआ था। दीवान भी उसे अपने घर से हाथ जोड़कर जाने के लिए आग्रह करता है। फिर उसे रास्ते में कुम्हार मिलता है। कुम्हार के घर चली जाती है और कुम्हार भी उसे अपने घर पर आश्रय देता है। तो कुम्हार के भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। उसकी सारी मटकियां फूट जाती है और वह अंधा हो जाता है। कुम्हार भी वहां से चलने के लिए रानी साहिबा को कहता है। फिर रास्ते में माली मिलता है। माली रानी साहिबा को अपने घर चलने को कहता है कि 2 दिन में राजा साहब का गुस्सा शांत हो जाएगा। आप घर छोड़कर मत जाओ, आप मेरे यहीं विश्राम कर लो। लेकिन रानी के पैर बगीचे में पड़ते ही हरा भरा पूरा का पूरा बगीचा सूख जाता है। माली कोढ़ी और अंधा हो जाता है। रानी ने सोचा कि मेरे से जरूर कोई न कोई भूल हुई है। मैं जहाँ भी अपने पैर रखती हूँ वहाँ पर नुकसान ही नुकसान होता है। माली के घर से रवाना होने के बाद एक तो 3 दिन का रास्ता मिलता है और एक 6 महीने का रास्ता मिलता है। रानी साहिबा 3 दिन का रास्ता अपनाती है। वहां से चलते चलते शिप्रा नदी मिलती है। दुखी हुई रानी सोचती है कि मैं इसमें कूदकर अपनी जान दे दूं। जैसे ही वह मरने के लिए नदी में कूदती है तो कर्मों की बात देखिए दोस्तों, नदी सूख जाती है। उसमें से एक विशाल पर्वत मिलता है तो वह पर्वत से भी कूदना चाहती है, लेकिन वह राई जैसा हो जाता है। उसे एक जंगल में एक शेर मिलता है तो उसने सोचा कि मैं इसे छेड़ूंगी तो यह मुझे अवश्य ही खा जाएगा और मेरा इस संसार से जंजाल छूट जाएगा। लेकिन रानी साहिबा के छेड़ते ही वह शेर भी पत्थर का हो जाता है। आगे चलते चलते उसे एक विशाल सर्प मिलता है। वह देखकर सोचती है कि अगर मैं इसे छेड़ूंगी तो यह अवश्य ही मुझे डस लेगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। रानी ने जैसे ही सर्प को छेड़ा, सर्प रस्सी बन गया। वह वहां से रवाना होती है तो उसे बहुत जोर की भूख और प्यास सताने लगती है, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिलता है। बहुत दूर एक आश्रम दिखाई देता है। वह वहां जाकर देखती है तो वहां के संत महात्मा बाहर गए हुए थे। वह वहां जाकर बैठ जाती है। जब संत महात्मा बाहर से आते हैं
तो आश्रम का कुत्ता उन्हें काट खाता है। तब संत महात्मा सोचते हैं कि ऐसी कौन पापिन डाकिनी भूत पलितनी आकर बैठी हुई है। बहुत सालों से यह कुत्ता मेरे पास है और मेरा पालतू कुत्ता है, कभी मुझे नहीं काटता है, आज ही क्यों काटा है। रानी को देखकर संत महात्मा पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब वह कहती है कि मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा हाल सुनाती हूँ। तब संत महात्मा उसको अपनी धर्मपुत्री मानते हैं। तब वह अपनी सारी कथा सुनाती हैं। संत महात्मा कहते हैं, पुत्री तुम मनसा माता का व्रत करो, जो श्रावण मास की पहली चौथ या फिर पहले सोमवार से व्रत शुरू होता है। वह इसका उद्यापन जैसा ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही करना है। संत महात्मा से सुनी हुई बात के अनुसार रानी ने वैसा ही किया। गांव में जाकर संत ने सामग्री एकत्रित की और रानी ने व्रत आरंभ कर दिया। जब 4 मास पूरे हुए तो रानी ने उद्यापन किया। तब संत ने कहा, अगर भोलेनाथ का श्राप मिट गया तो मेरे द्वारा मिट्टी के घोड़े, गाय और हाथी बनाए हुए हैं, वे सब जीवित हो जाएं। ऐसा सोचकर संत महात्मा ने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 4 बार जाप करके हाथी, घोड़े और गाय पर छींटे दिए तो उनमें प्राण आ गए। मिट्टी के पशु जीवित हो गए। इतना करते ही उनमें प्राणों का संचार हो गया और मिट्टी के घोड़े, हाथी और गाय सजीव पशु बन गए। अब रानी वापस अपने घर के लिए रवाना हो गई। घर से आते वक्त रानी के साथ जहाँ जहाँ अशुभ बातें हुई थी, घर की तरफ वापस जाते समय वहाँ वहाँ उसके पैर पड़ते ही वापस सभी कार्य शुभ हो गए। माली, कुम्हार, दीवान और मंत्री जी सब के सब स्वस्थ हो गए थे और समृद्धशाली हो गए थे। फिर रानी वापस अपने महल में पहुंची तो महल के भी हाल बड़े अच्छे हो गए थे। ऐसा देखकर राजा ने पूरे गांव में, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जलाना है। मेरे राज्य की समस्त प्रजा मनसा माँ का प्रसाद पाने के लिए राज्य में पधारें, राज दरबार में पधारें। सभी को प्रसाद करवाया। उसके बाद राजा ने सिपाहियों से कहा कि पूरे राज्य में जाओ और देख कर आओ कि कोई व्यक्ति भूखा प्यासा तो नहीं रह गया है। तब एक धोबी आकर कहता है कि एक बुढ़िया माई कोढ़ से पीड़ित है और भूखी प्यासी तालाब के किनारे पर पड़ी हुई है। रानी ने उसे महल में बुलाकर भोजन करवाया और वह बुढ़िया माई भोलेनाथ भगवान और माता पार्वती के आशीर्वाद से स्वस्थ हो गई। जो कोई भी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से व्रत करता है, मनसा माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हे मनसा माता, आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि जिस तरह रानी जी के कष्टों का हरण किया था, उन्हें फिर से सुख, समृद्धि और साम्राज्य की प्राप्ति करवाई थी, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले के मनोकामनाओं की पूर्ति करना, उसके कष्टों का हरण करना। बोली श्री भोलेनाथ भगवान की जय। माँ पार्वती की जय। मनसा मात भवानी की जय। मनसा माता को प्रसन्न करने के लिए कपूर आरतिका के रूप में एक मंत्र दिया गया है, जिसका आप बड़े प्रेम से श्रवण करें। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। माया कुंडलिनी क्रियां मधुवती
काली कला मालिनी, मातंगी विजया जया, भगवती देवी शिवा सांभवी, शक्ति शंकर वल्लभा, त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी, ह्रीं काली त्रिपुरा परा, परमथी माता कुमारीश्वरी। अब हम प्रभु श्री भोलेनाथ भगवान की आरती करते हैं। हरि ओम। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो बोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज ते सोहे, ओ बोले दश भुज ते सोहे, तेरे गुण रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला वन माला रुंड माला धारी, हो बोले रुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, हो बोले बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, हो बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, हो बोले जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य प्राणाक्षर के मध्य, आप तीनों ही एका। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी उमियावर सावित्री संगे, हो बोले सावित्री संगे, पार्वती अर्धांगी, पार्वती अर्धांगी, शीश जटा गंगे।
ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी, ब्रह्मचारी हो बोले नंदी असेवारी। नित्य उठे भोग लगावत, नित्य उठे ज्योत जगावत, नित्य उठे मंगल गावत, नित्य उठे दर्शन पावत, बोले जीरो ध्यान लगावत, धन्य धन्य इदकारी, शिव शोभा हद भारी, बोला गावे नर नारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जीरी आरती, जो कोई नर नारी गावे हो जारा पापे परा जावे हो, जारे घरे लक्ष्मी जी आवे हो, जारा मन शुद्ध होई जावे हो, जारा दुख दारिद्र जावे हो, जारे सुख संपत्ति आवे हो, जारा मन शुद्ध होई जावे। कहते शिवानंद स्वामी, बनते बोलानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा हो स्वामी, हर शिव ओंकारा हो स्वामी, पार्वती रा प्यारा हो स्वामी, शीश जटावाला हो स्वामी, जटा में गंगधारा हो स्वामी, भूरी रे जटावाला हो स्वामी, भाल चंद्र वाला हो, बोले तीन नेत्र वाला हो, बोले लाल नेत्र वाला हो, शिव नील कंठ वाला। ओम जय शिव ओंकारा हो शिव, पार्वती रा प्यारा हो शिव, शीश जटावाला हो शिव, जटा में गंगधारा हो शिव, भूरी रे जटावाला हो शिव, बाल चंद्र वाला हो शिव, तीन नेत्र वाला हो शिव, लाल नेत्र वाला हो शिव, नील कंठ वाला हो शिव, गले रुंड माला हो शिव, काले भुजंगे वाला हो शिव, करे विजयारा प्याला हो शिव, अंग भभूति वाला हो शिव, ओढ़ण मृगे छाला हो शिव, भस्मीरा मावण वाला हो शिव, पार्वती रा प्यारा हो शिव, दोय पुत्र वाला हो शिव, तीन नेत्र वाला हो शिव, नंदिरी सवारी वाला हो शिव, बेल चढ़न वाला हो शिव, भगतन प्रतिपाला हो शिव, संतन रखे वाला हो शिव, प्रसन्न हो ये प्यारा हो शिव, दर्शन देव भोला हो शिव, काटो जग फांसा हो शिव, मेटो यम त्रासा हो शिव, बरसो जलधारा हो शिव, जाने जग सारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, ईश्वर ओमकारा। ओम हरे 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 महादेव। बोली श्री भोलेनाथ भगवान की जय, गिरिजा माते की जय, शिव परिवार की जय।